हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। एक तरफ तो किसानों के आंदोलन को 3 महीने होने को हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कृषि कानूनों को लेकर कोई समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन किसानों ने भी अब यह ठान लिया है कि चाहे महीनों लग जाएं या साल लग जाए, किसान भी पूरी तरीके से तैयार हैं। किसानों ने बॉर्डर पर ही डटे रहने की तैयारी कर ली है। सर्दी के लिए गीजर का इंतजाम किया गया था, तो अब गर्मी के लिए भी किसानों ने तैयारी कर ली है। साफ पानी के लिए RO और फ्रिज, ये तस्वीरें किसी शोरूम या किसी घर की नहीं, ये तस्वीरें हैं बहादुरगढ़ पर चल रहे किसान आंदोलन की। किसानों के आंदोलन को 86 दिन हो गए हैं। इन तस्वीरों को देखकर लगने लगा है कि किसान अब पूरी तैयारी से है और ये बता रहे हैं कि हम पूरी तैयारी के साथ आंदोलन पर बैठे हैं। किसानों ने बॉर्डर पर ही नहाने के लिए गीजर का इंतजाम किया और अब शौचालय बनाकर बाथरूम का इंतजाम कर रहे हैं। किसान नेता बूटा सिंह ने बताया कि किसान पूरी तैयारी के साथ चले थे। किसान जानते थे कि इस आंदोलन में साल भी लग सकते हैं, तो वे उसी हिसाब से तैयारी भी करके आए हैं। पहले सर्दी के हिसाब से तैयारियां थी, अब गर्मियों के हिसाब से तैयारी होगी। सर्दी के मौसम में किसानों को लोगों का खूब साथ मिला। उन्होंने कहा कि पानी की जरूरत पड़ती है, सरकार ने पानी बंद कर दिया था तो खुद ही आत्मनिर्भर हो गए, खुद ही पानी का इंतजाम किया, खुद ही गीजर का इंतजाम किया, अब खुद ही फ्रिज का भी इंतजाम कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਨਾ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾ ਜੇਰਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦੀ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਗੀਜ਼ਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਦੇਸੀ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੰਬਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਰਜਾਈਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹਾਉਣ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਪਾਣੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਦੀ ਮੋਟਰ ਲਵਾਈ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੋਟਰ ਲਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਦਾ। ਮੋਟਰ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, पखे भी लियांदी है, LCD भी लियांदी है। किसान नेता ने कहा कि वे पक्का डेरा लगाकर बैठे हैं और जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक वे बॉर्डर पर ही बैठे रहेंगे। लंबे डेरे दे नाल बैठे हैं, पक्के डेरे लाई बैठे हैं। कोई सानू कहल नहीं है, पता है सानू मोदी सरकार बारे कि किहो जिही सरकार है, ते असीं भी घट नहीं हाँ मोदी नालों। जे मोदी अड़ीअल रवैया रखदा तां असीं भी अड़ीअल रवैया करन जाणदे हां। ਅਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, वरना ਅਸੀਂ बैठे रहेंगे। किसानों ने आंदोलन स्थल पर ही पानी की कमी को दूर करने के लिए पानी का इंतजाम किया है। साथ ही किसानों का कहना है कि गर्मी को देखते हुए सुविधाएं दी जा रही है। पंखों और कूलरों का इंतजाम किया जा रहा है। जो किसान आंदोलन में रहते हैं उनके खेतों का काम भी दूसरे किसान देखते हैं। किसी किसान के घर में कोई दिक्कत होती है तो सभी लोग मिलजुल कर हल कर देते हैं। इंतजाम गर्मी को देखते हुए हमने सबमर्सिबल लगाने रहे हैं। वो हमारे एक यहाँ से मित्र गुजर रहे थे, उनकी एक यानी कि ग्रुप है, उन सर्कल है, उन्होंने यहाँ हमें बोर लगा के देना है, RO लगा के देना है। हमारी जमीन जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं हम उन्हें मुहैया कराएंगे RO से का पानी। और गर्मी को देखते हुए हमारे गाँव में बातें चल रही हैं, पखों का इंतजाम किया जा रहा है, कूलरों का इंतजाम किया रहा है, जनरेटर ले आएंगे, सभी इंतजाम हो गया है। तो और फसल का भी हम सब जो भी यहाँ आते हैं उसके जो पीछे रह जाते हैं उसका खेत का काम करते हैं, पाठे काट कर देते हैं, कुतर का देते हैं। उसको और भी कोई प्रॉब्लम होती है घर में, कोई दवाई पे का, वो जो हमारे भाईचारे के है वो ले आके देते हैं। टॉयलेट भी बना लिया? हाँ जी, टॉयलेट जहाँ बना ली है, पूरी पक्की तैयारी है। जब तक मोदी जी नहीं मानेंगे हम डटे हुए हैं। आंदोलन पर बैठे किसानों का कहना है, जब उन्होंने आंदोलन की तैयारी की और दिल्ली के लिए कूच किया तब मौसम ठंडा था, सर्दियां शुरू हो रही थी, लेकिन अब मौसम एक बार फिर बदल रहा है, गर्मी आने वाली है। अब उसी हिसाब से तैयारियां की जा रही है। पानी की समस्या बहुत आ रही थी, जिसके लिए अब सबमर्सिबल लगवाए जा रहे हैं। जब पहले दिन आए उस वक्त बहुत ज्यादा ठंडी का मौसम था,
इसलिए उस समय जो सुविधाएं हमारी थी वो अलग थी। अभी जैसे जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है उसके लिए सोलर सिस्टम लाइट की बहुत दिक्कत आ रही थी। उसके बाद इन्वर्टर सिस्टम हमने लगा लिया है और उस सिस्टम में अभी पानी की बहुत दिक्कत आ रही थी। पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, इसलिए पानी की सुविधा के लिए जहाँ पर एक बोर किया जा रहा है, बोर सबमर्सिबल लगाया जा रहा है, उसके लिए हम गांव से एक जनरेटर लेके आएंगे जहाँ पे। तो उसके साथ क्या होएगा कि जो आगे बैठे हमसे जो और पीछे बैठे आएंगे सभी को पानी की जो दिक्कत आ रही थी वो अभी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद जैसे जैसे गर्मी का मौसम आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो जो चीज की जरूरत पड़ेगी वो सभी जहाँ पर मुहैया कराई जाएगी। पहले सर्द मौसम किसानों के लिए चुनौती था, अब आने वाली गर्मियां किसानों के लिए मुसीबत है। लेकिन आंदोलन पर बैठे किसानों का कहना है कि उन्हें न सर्दी से डर लगता था न गर्मी से। जो किसान झुलसा देने वाली गर्मी में अपने खेतों में काम करता है उसे गर्मी से कैसा डर, लेकिन फिर भी तैयारियां की जा रही है। आंदोलन को लेकर किसानों में पूरा उत्साह है। जो किसान आंदोलन में आता है वो वापस जाने को तैयार नहीं होता। कल किसानों का एक जत्था वापस गाँव जाएगा, दूसरा जत्था गाँव से आएगा। फसल भी मिलजुल कर काटेंगे। फसल भी कटाई पे आ गई। जो गर्मी है ना, जट को गर्मी गुर्मी नहीं लगती की, जट तो रहंदा ही गर्मी में, मिट्टी में रहता है। ये तो जो सेठ लोग आ, जो ये रहंदे लोग जी इन्हों गर्मी लगती है। हम तो ऐसे भी डंगा ला लांगे पर साढ़े पास सारा प्रबंध है, सानू कोई गर्मी गुर्मी का कोई चक्कर नहीं। ना असी जाने वाले हैं गर्मी से, कोई टेंशन ही नहीं। ना साडी फसल की कोई टेंशन है, सानू पूरा टेंशन नहीं। जो इतने आते हैं ना वो तो भेजने पड़ते, उसका दिल नहीं करता जाने को। अब ये लोग कल जाएंगे, कल मेरे गांव से और भी लोग आएंगे। फसल के लिए क्या व्यवस्था की? कोई फसल के लिए सब ठीक ठाक है, सभी लोग रल मिल के कटेंगे सब गाँव। जिस तरह से किसानों की तैयारी है उसे देखकर तो लगने लगा है कि किसान अपने आंदोलन को उत्साह के साथ ले रहा है। किसानों को कोई चिंता नहीं, क्योंकि किसानों को पूरा समर्थन मिल रहा है। किसान की मांग है कि तीनों कृषि कानून वापिस हों, अगर नहीं तो घर वापसी नहीं। किसान ने संदेश दे दिया कि वो बिना किसी परेशानी लंबे वक्त तक आंदोलन पर बैठने को तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार इस अंतहीन आंदोलन के लिए तैयार है? हरियाणा न्यूज के लिए बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़ की रिपोर्ट।